हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कैरियर मार्गदर्शन क्लासेज में। मैं पवन कुमार आपका फिजिक्स का क्लास लेने वाला हूं। फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में। बेसिक कौन सा पढ़ेंगे? बेसिक फिजिक्स। हम लोग का क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ें कि बोर्ड में अच्छा मार्क्स आवे, कैसे पढ़ें कि हम लोग बोर्ड में अच्छे अंक से सफल हो जाएं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या चीज? फिजिक्स। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग फिजिक्स पढ़ने से पहले जानते हैं साइंस क्या है। साइंस क्या है, क्योंकि फिजिक्स साइंस का ही एक भाग है। फिजिक्स किसका भाग है? साइंस का भाग है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि साइंस क्या है। साइंस का अर्थ होता है हिंदी विज्ञान। साइंस का हिंदी क्या चीज होता है? विज्ञान। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है बी, दूसरा है ज्ञान। विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना है? विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला का अर्थ होता है विशेष। पहला का क्या चीज अर्थ है? विशेष। ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान या अध्ययन। अब इन दोनों को हम लोग एक साथ मिलाएंगे तो सिंपल अर्थ होता है विशेष ज्ञान या विशेष अध्ययन। दोनों का अगर जोड़ेंगे तब विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान। ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु है, कोई सा भी पदार्थ है, उसके बारे में विशेष ज्ञान को ही क्या जी कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या जी कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान का सिंपल परिभाषा बोल सकते हैं, ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध एवं विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर? अब विज्ञान शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द साइंटिया। लैटिन शब्द क्या चीज है? साइंटिया। ये कैसा शब्द है? लैटिन शब्द। कैसा शब्द है? लैटिन शब्द। अब एक साइंटिया लैटिन शब्द है, इसी से बना है आपका साइंस। कैसे बना है? साइंस। साइंटिया से ही क्या चीज बना? साइंस बना है। साइंटिया का हिंदी क्या चीज होता है, या तो साइंटिया का अर्थ क्या चीज होता है? साइंटिया का अर्थ होता है सिंपल ज्ञान। क्या चीज होता है? ज्ञान। अब जो शब्द से साइंस बना है उसी का अर्थ ज्ञान है, तो हम लोग सिंपल ये भी परिभाषा बोल सकते हैं, किसी के भी बारे में विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब इसका हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है साइंस का वर्गीकरण, यानी कि साइंस को कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया। साइंस को तीन वर्गों में बांटा गया। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा है बायोलॉजी। पहला क्या चीज है? पहला फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है बायोलॉजी। हम आशा करते हैं कि आप इन तीनों का हिंदी भली भांति जानते होंगे, इसलिए इन तीनों का हिंदी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि फिजिक्स का हिंदी सर क्या होता है, केमिस्ट्री का हिंदी क्या होता है, बायोलॉजी का हिंदी क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। किसके बारे में? फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। ये जो केमिस्ट्री है ये आपको पढ़ाएंगे धर्मवीर सर पढ़ाएंगे, और ये जो बायोलॉजी है वो आपको पढ़ाएंगे निशु में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बारी बारी से पढ़ते हैं कि फिजिक्स क्या है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि फिजिक्स। फिजिक्स का हिंदी सिंपल होता है भौतिक विज्ञान। फिजिक्स का हिंदी क्या चाहिए होता है? भौतिक विज्ञान। अब जिस तरह से साइंस की उत्पत्ति किसी शब्द से हुआ है, उसी तरह से फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति भी किसी शब्द से हुआ है। कौन सा शब्द है सर? तो शब्द है ग्रीक शब्द। कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द। एक फ्यूसिस शब्द है। एक फ्यूसिस शब्द है। एक कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द। अब फ्यूसिस शब्द कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द। इसी से बना है आपका क्या चीज? फिजिक्स। क्या चीज बना है? फिजिक्स। अब फ्यूसिस का अर्थ क्या चीज होता है? फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति। प्रकृति। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? प्रकृति। इंग्लिश बोले तो नेचर। इंग्लिश बोले तो नेचर। फ्यूसिस का क्या चीज अर्थ होता है? प्रकृति। इंग्लिश बोले तो नेचर, जो इंसान नहीं बना सकता है, जिसे किसने बनाया? भगवान ने बनाया। तो फिजिक्स का सिंपल अगर परिभाषा बोला जाए तो विज्ञान को वैसे शाखा। अब विज्ञान को वैसे शाखा क्यों बोला? क्योंकि ये विज्ञान का ही भाग है, इसलिए बोल सकते हैं कि विज्ञान की वैसे शाखा, जिसके अंतर्गत प्रकृति क्या चीज? प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है या पढ़ा जाता है, उसे कौन विज्ञान कहते हैं? भौतिक विज्ञान या तो फिजिक्स कहा जाता है। क्लियर? अब इसके आगे बढ़ते हैं कि फिजिक्स के पिता किन्हें कहा जाता है या जनक किन्हें कहा जाता है। अगर कोई पूछ दिया जाए कि फिजिक्स का जनक कौन है या पिता क्या कौन है, या तो पूछ सकता है कि फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है, तो फिजिक्स का जनक कहा जाता है न्यूटन को। उसको न्यूटन।
किन्हें कहा जाता है? न्यूटन। न्यूटन का पूरा नाम है सर आइजक। सर आइजक। सर आइजक न्यूटन। क्या चाहिए? न्यूटन। और फिजिक्स का जनक किन्हें कहा जाता है? सर आइजक न्यूटन। इतना बड़ा याद नाम नहीं रह सकता तो सिंपल नाम रख सकते हैं यार, न्यूटन। इसे कहा जाता है न्यूटन। हम लोग बचपन से एक कहानी सुनते आ रहे हैं कि एक कोई वैज्ञानिक थे जो एक बार बगीचा में घूम रहे थे, घूमते घूमते थक जाते हैं तो एक सेब के पेड़ के नीचे, किसके पेड़ के नीचे? सेब के पेड़ के नीचे एक सेब का पेड़ मिलता है, उसी के नीचे एक वैज्ञानिक बैठ जाते हैं। अब उनके ऊपर एक सेब गिरता है। क्या चीज गिरता है? सेब गिरता है। वो सोचते हैं कि सेब नीचे क्यों गिरा है, ये सेब कहा नीचे ही क्यों आया, ऊपर ही क्यों नहीं गया। ये सारा का सारा घटना किनके साथ घटा था? न्यूटन के साथ। इन्हीं के सर पर एक सेब गिरा था। यही खोज किए थे गुरुत्वाकर्षण बल का। क्या चीज का खोज किए थे? गुरुत्वाकर्षण बल का। और इन्होंने गति का समीकरण भी दिए हैं, इसीलिए इन्हें फिजिक्स का पिता या जनक कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि फिजिक्स में क्या क्या चीज पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ें कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। किसकी ओर? सिलेबस की ओर। यहाँ पे बाय मिस्टेक एक दिक्कत हुई है पीडीएफ बनाने में। तो बात किया जाए एनसीईआरटी बुक के, तो टोटल चैप्टर पढ़ना है 5। कितना चैप्टर पढ़ना है? 5 चैप्टर पढ़ना। पहला है प्रकाश। पहला क्या चाहिए? प्रकाश। प्रकाश को परिवर्तन और अपवर्तन दोनों पढ़ना। प्रकाश का क्या चीज पढ़ना? प्रवर्तन अपवर्तन पढ़ना। प्रवर्तन में क्या चीज पढ़ेंगे? प्रवर्तन में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। किसके बारे में? दर्पण। कि दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। उससे पहले पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है, कौन कौन सा वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है। और उसके बाद पढ़ेंगे अपवर्तन। अपवर्तन के बारे में पढ़ा जाता है लेंस के बारे में। किसके बारे में? लेंस। लेंस क्या है, लेंस का प्रयोग कहाँ होता है। क्लियर? अगर प्राइवेट बुक की बात किया जाए तो टोटल चैप्टर आता है 6 चैप्टर। कितना चैप्टर आता है? 6 चैप्टर। अब इसी को एक प्रकाश का प्रवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, 2 चैप्टर बना दिया गया। लेकिन एनसीईआरटी में ये एक चैप्टर है, प्रकाश अपवर्तन और प्रवर्तन। यहाँ तक क्लियर? अब सेकंड चैप्टर में पढ़ना था ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। दूसरा चैप्टर में पढ़ना है मानव नेत्र के बारे में। किसके बारे में? मानव नेत्र। मानव नेत्र कैसे काम करती है, मानव नेत्र के कितने भाग होते हैं। जैसे आंख सबके पास है, तो हम लोग आंख के बारे में कितना जानते हैं, उसी के बारे में किसमें पढ़ना है? सेकंड चैप्टर में। तो किसी का आंख किसी कारणवश खराब हो जाता है या कोई दिक्कत आ जाती है तो उसको उपचार कैसे करें, इसका इलाज कैसे किया जाता है, इसके बारे में पढ़ना है मानव नृत्य के बारे में। रंग बिरंगा संसार का मतलब है इंद्रधनुष के बारे में पढ़ना है। क्या चीज के बारे में पढ़ना है? इंद्रधनुष। कि इंद्रधनुष क्या है, इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं, सूर्य उगते एवं डूबते समय लाल क्यों दिखाई देते हैं, ये सब किसमें पढ़ना? सेकंड चैप्टर में पढ़ना। तीसरा चैप्टर पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा। विद्युत धारा में एक मोस्ट भी है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ओम का नियम। क्या चाहिए आता है? ओम का नियम। इसमें पढ़ना थर्ड चैप्टर में पढ़ना है। थर्ड चैप्टर में पढ़ना कि विद्युत धारा क्या है या कैसे काम करती है। आपको जो घरों में लगा हो, आपको जो घरों में जो बिजली जाती है वो कितने वाट की आता है, कितने एम्पियर की आते हैं, इसको किसमें पढ़ना? तीसरा चैप्टर विद्युत धारा में। विद्युत धारा में पढ़ना विद्युत बल्ब के बारे में जो आपके घरों में पहले बढ़ता था। विद्युत धारा में पढ़ना है आयरन के बारे में, स्त्री के बारे में, जो आप लोग जिससे कपड़ा प्रेस करते हैं उसमें किसमें पढ़ना? इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है। फोर्थ चैप्टर में पढ़ना मैग्नेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसे पढ़ना है चुंबक के बारे में कि चुंबक क्या है, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, चुंबक का प्रयोग क्या है, अगर किसी वस्तु से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या चुंबकीय प्रभाव है। ये सब किसमें पढ़ना? ऑस्टेरिज का नियम पढ़ना है, इसमें लेंज का नियम पढ़ना। किसमें पढ़ना? आपको फोर्थ चैप्टर में पढ़ना यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में पढ़ना। एक लास्ट चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा का स्रोत। किसके? ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत में सिंपल पढ़ना, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत खत्म हो सकते हैं, कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत रह सकते हैं यानी कि नहीं समाप्त हो सकते हैं। यही आपके टोटल 5 चैप्टर पढ़ना। कितना चैप्टर पढ़ना? 5 चैप्टर। अब यही हम लोग 5 चैप्टर पढ़ने वाले हैं पूरा डिटेल में। इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन सा महत्वपूर्ण आपका नियम है, कौन कौन सा महत्वपूर्ण आपके
क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सारे के सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। इसके लिए इतना ही, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको एक वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना कमेंट करना ना भूलें कि फिजिक्स का हिंदी क्या है, बायोलॉजी का हिंदी क्या है, केमिस्ट्री का हिंदी क्या चीज होता है। धन्यवाद।